और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीबीसी प्रोपेगेंडा के खिलाफ मुहिम चलाई गई है। 302 हस्तियों ने विरोध में साइन किए हैं, 13 रिटायर्ड जजों ने भी दस्तखत किए हैं, कई पूर्व आईपीएस ने भी विरोध जताया है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश कहा जा रहा है इसे, और इसे लेकर लगातार विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। बीबीसी प्रोपेगेंडा के खिलाफ ये बड़ी मुहिम, जी हां, 302 हस्तियों ने विरोध में साइन किए हैं, इसमें 13 रिटायर्ड जज हैं, जबकि कई पूर्व आईपीएस ने भी इसे लेकर विरोध जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए किस तरीके से विरोध इसका जताया है, क्योंकि जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की गई थी इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए, जिसके बाद ये विरोध जताया गया है। ट्विटर अकाउंट्स भी ब्लॉक किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री, जिसको साजिश भी लगातार बनाया जा रहा है, ऋषि सुनक जो है उन्होंने भी इसको लेकर आपत्ति जताई थी। और ऐसे में अगर भारत की बात करें तो देखिए 302 हस्तियों ने विरोध में हस्ताक्षर किए हैं, 13 रिटायर्ड जजों ने भी दस्तखत किए हैं, कई पूर्व आईपीएस भी हैं जिन्होंने इसको लेकर विरोध जताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि बीबीसी की तरफ से ये एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। और देखिए, हम आपको बता दें, इस सीरीज में प्रधानमंत्री मोदी के शुरुआती राजनीतिक जीवन के सफर की बातें कही गई थी। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनका जुड़ाव, भाजपा के बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा की गई। मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में दंगों का जिक्र है और इसी बात पर विरोध हुआ है। इस हिस्से में गुजरात दंगे में पीएम मोदी की कथित भूमिका की बात कही गई, लेकिन इसे लेकर विरोध शुरू हो गया, यानी प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री में किया गया है और इसका विरोध भारत में भी बहुत तेज हो रहा है। विदेश जो है अपना विदेश मंत्रालय, उसने भी इस पर अपनी आपत्ति जताई है और कहा कि कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा पहले से ही साजिश के तहत तय की गई थी। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्री सामने आई है, लेकिन अब इस पर विरोध ऐसे शुरू हुआ कि 133 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने इस पर साइन किए हैं, जजों ने भी इसके खिलाफ जो है साइन किए हैं। बीबीसी प्रोपेगेंडा के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। और हमारे साथ एसपी वैद्य फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये देखिए बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, अब विरोध यहां पर जताया जा रहा है बड़े बड़े पैमाने पर। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा है बीबीसी का भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, जबकि भारत के सर्वोच्च अदालत ने जो एसआईटी उसके आदेश पे बनी, उसने इतनी पेंसटेकिंग तरीके से इतने साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट जो पेश की और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मानकर ये कहा कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका इसमें कोई रोल नहीं था। उसके बावजूद बीबीसी ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाकर आता है और उसमें ये दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर ने सीए लाया। सीए उन माइनॉरिटीज के लिए है जो पीड़ित हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिनको मारा जा रहा है टेररिस्टों के दौरान, जो खासकर हिंदू, सिख्स और जैन और बुद्ध लोग हैं, उनके लिए बनाया। उनको इंडियन मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, वो पीड़ित नहीं हो रहे हैं। फिर ये दिखाता है डॉक्यूमेंट्री कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो एंटी मुस्लिम हैं, जबकि दुनिया में अगर इसको दिखाना है तो ये दिखाए जो 800 मिलियन लोगों को, 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया गया कोविड के टाइम, उसमें कोई किस धर्म का, किस जाति का, किस वर्ग का आदमी है, ये नहीं देखा प्रधानमंत्री ने। जो सर एक सवाल तो यहाँ ये भी बनता है कि जिसे कोर्ट ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोर्ट ने बरी कर दिया, साफ साफ कर दिया, आप कौन होते हैं, बीबीसी वाले कौन होते हैं उस पर सवाल उठाने वाले? कोर्ट की अवमानना से भी जुड़ा हो सकता है ये मामला? बिल्कुल कोर्ट की मानना है। और आप ये बेसिकली क्या हो रहा है कि बीबीसी जो है वो अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट में है। उनका आज भी वो सोचते हैं कि वो भारत पर राज करते हैं। उनके पेट में दर्द ये हो रही है कि भारत की इकोनॉमी इतनी आगे बढ़ गई है, उनके उसको भी यूके को क्रॉस कर गई है, तो उनसे भारत की जो ग्लोबल स्टेचर है बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और एंटी इंडिया फोर्सेस जो है उनके बिहाफ पे बीबीसी
ये ऐसी मूवी, ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाता है। वहां हमें मालूम है कौन एलिमेंट्स हैं जो बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स में बैठ के भारत को तोड़ने की साजिश करते हैं। तो हम इसको मानने वाले नहीं हैं और इसका जबरदस्त विरोध भारत में होगा। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए किस तरीके से भारत विरोधी ये सारे लोग हैं और किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। निश्चित तौर पर भारत की छवि जैसे जिस तरीके से आ रही है सामने उभर कर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनसे मिलने के लिए बड़े बड़े राष्ट्रपति जो है खुद आगे आते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वैक्सीन जो भारत ने बनाई और भारत में बना के दूसरे देशों में सप्लाई की, तो ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। भारत का स्टेचर दुनिया में इस वक्त इतना ऊंचा है कि हर जो सुपर पावर्स हैं उनको मालूम है कि आने वाले वक्त में भारत एक नया सुपर पावर बनने वाला है। ये आज दुनिया में सबसे बढ़िया भारत की इकोनॉमी है। अगर बीबीसी को अपना जर्नलिज्म करना है ना, तो बंगाल में फैमिन लाकर किस तरह भूखमरी का कगार पर लाखों लोगों को जो ब्रिटिश राज जब था उन्होंने यहाँ भारतीयों को मारा, उस पे डॉक्यूमेंट्री बनाए ना, उस पे करे ना रिसर्च, और किस तरह करोड़ों अरबों रुपया यहाँ से लूट के ले गए उस पे करे ना इन्वेस्टिगेशन। वो नहीं करेंगे। वो दिखाना चाहते हैं भारत को गलत तरीके से, और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये एजेंडा है जिसको भारतीय नहीं मानेंगे। वो हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने भारत के इतने करोड़ों लोगों ने उनको चुना है और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया। उसके बाद बीबीसी या बीबीसी का कोई भी बाप हो, उसका कोई हक नहीं बनता इस तरह की। सर, 30 लाख लोगों के मरने पर रिपोर्ट नहीं बनाती बीबीसी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहां रिपोर्ट बनाना था वहां रिपोर्ट नहीं बनती है। लेकिन क्या यह सवाल नहीं बनता कि प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश 2024 कर रही है? बिल्कुल। और अनूप, इसी वक्त बड़ी खबर भी आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बीबीसी के प्रोपेगेंडा पर बड़ा एक्शन, लिंक शेयर करने पर कार्रवाई की गई है। कई ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं, डॉक्यूमेंट्री में गलत तथ्य दिखाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीबीसी के प्रोपेगेंडा पर बड़ा एक्शन ये हुआ है। जीडी बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बड़ा एक्शन यहां से लिया गया और जरूरी है। जिस तरीके से भारत की छवि को और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है, प्रोपेगेंडा चलाया गया है, उसके खिलाफ ये विरोध, बड़ा एक्शन और जरूरी भी है। देखिए, बहुत ज्यादा अच्छा होता कि अगर बीबीसी एक सीरीज करती कि जब अंग्रेज यहाँ 200-250 साल राज कर रहे थे तो 12 बड़ी भूखमरियां हुई। भारत में कभी पहले भूखमरी नहीं हुई। इन 12 भूखमरियों में 18 करोड़ भारतीय जो है वो मौत के घाट उतार दिए गए थे और जानबूझ के की गई थी ये। दीज फैमिन वर क्रिएटेड। 18 मिलियन इंडियंस को मार डाला गया। $45 ट्रिलियन का लूट एक्सट्रैक्ट करके भारतवर्ष से ले गए इंग्लैंड की जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ठीक है साहब, हमारी जो हम 25% दुनिया का जीडीपी प्रोड्यूस कर रहे थे भारत में अंग्रेजों के आने के पहले, जब तक अंग्रेज गए वो 2% के भी नीचे आ चुका था। हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल की हो गई, आज वो 70 साल के ऊपर है। क्यों साहब, क्या फर्क है? क्योंकि चोर उचक्के डाकू डकैत जो थे उनको यहां से खदेड़ दिया गया है, उनको बड़ा रंजिश हो रही है। अरे साहब, हमारे देश में हमारी सुप्रीम कोर्ट है, समझे? हमारे देश में हमारा जस्टिस सिस्टम है। अब अंग्रेजों की सोच ये है कि भाई जो भी भारत की ट्रायल है वो प्रिवी काउंसिल में, वो लंदन में होनी चाहिए। क्यों? किसके बाप का राज है अभी यहाँ पे? क्यों हमारे कोर्ट केसेस जो है वो लंदन में फैसले किए जाते? बिल्कुल सर, और जितनी भी कोशिश कर ले, प्रधानमंत्री ने जो काम भारत के लिए किया, भारत से बाहर जो काम किया, वो पूरी दुनिया देख रही है। छवि धूमिल करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन छवि यहां पर बीबीसी की धूमिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।